हाँ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 12वीं करने के बाद में जब हम कॉलेज करते हैं तो मेरे पास में पिछले फाउंडेशन 01, 02 और इस बार 03 में एडमिशन चल रहे हैं। 03 का बैच भी बन गया, अच्छा बैच। मैं उन सबको एक ही सलाह देता हूँ कि आप जब 12वीं कर चुके हैं तब तो स्कूली जीवन होता है। अब स्कूली जीवन से आप आ गए किसमें, कॉलेज के अंदर। कॉलेज का टाइम होता है, 3 साल का समय होता है। अगर आपको कॉलेज CUET के तहत आपको बढ़िया DU वगैरह वहाँ पर मिल जाती है तो फिर आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अब कॉलेज नहीं मिली है, कहीं पर ऐसी कॉलेज है जिसमें कॉलेज में अच्छे पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं और क्लासें लग रही हैं, तो एक टाइम वो क्लासें लेनी चाहिए और एक टाइम के अंदर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। ये तो मैं 12th पास के बाद बता रहा हूँ। अब समय वो आ गया है कि 11 12th के अंदर भी अब फाउंडेशन बैच शुरू हो रहे हैं। अगले साल तो मैं भी 11 12 से फाउंडेशन बैच ले लूँगा, लेकिन इस बार नहीं लिया बैच। तो आप अब कुछ कहते हैं सर ऑनलाइन कर ले क्या, मैं तो मना करूँगा। आप चाहे जयपुर में हो तो जयपुर में ऑफलाइन ले लो, जोधपुर में हो तो जोधपुर में ऑफलाइन ले लो। आज मेरे पास भी कॉल भी आया था कि जयपुर से एक बच्चा है, चूरू से हैं, वे बच्चे बाड़मेर आ रहे हैं, ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बाड़मेर का जो माहौल है बहुत शांत माहौल है। अब जैसे गर्ल्स हॉस्टल की शुरुआत की तो 30 सीटें थी, 30 के लिए 30 रजिस्ट्रेशन हो गए। क्यों, उनको पता है कि बाड़मेर का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, शांत माहौल है और यहाँ रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। वो चकाचौंध भरी, वो प्रदूषण जयपुर के अंदर हो या कहीं बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर, सीधी सी बात है खर्चा ज़्यादा लगता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी दी बेस्ट होगी और सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाते। लेकिन रहना करना है ये बड़ा भारी होता है मेट्रो सिटी के अंदर। तो यहाँ पर फैसिलिटी जैसे मिलनी शुरू हुई तो विद्यार्थी रुकने शुरू हुए। अब यहाँ पर हमने ये कोशिश किया कि जो प्रतिभाशाली जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको स्कॉलरशिप मिले। परसेंटेज के आधार पर भी दे रहे हैं, टेस्ट के आधार। अब आई सेट 2.0 लॉन्च किया है। आई सेट 2.0 के अंदर देखिए, इधर ध्यान से समझिएगा, 2.0 और आई सेट फर्स्ट के अंदर भी जिनको स्कॉलरशिप कम मिली उनको लगा कि सर वापस टेस्ट देंगे हम। पिछली बार वाले में कम मिली, किसी को 20,000 की स्कॉलरशिप मिली है ना, किसी को 15,000 की स्कॉलरशिप मिली, किसी को 10,000 की स्कॉलरशिप मिली। पिछली बार हमने आपको बताऊं फाउंडेशन में आपको 01 की बात करूं, एक ऐसे विद्यार्थी था जिसको हमने 7,000 में सिर्फ एडमिशन दिया था, क्योंकि उसका आई सेट में परसेंटेज बहुत शानदार था। यदि इस बार आप आई सेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज लेकर के आते हो तो आपको स्कॉलरशिप 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मात्र फीस का 10% ही आपको देना है, इतनी स्कॉलरशिप इस बार आपको मिलने जा रही है। तो ये परीक्षा 90% देखो तक छूट पा सकते हैं। ये परीक्षा कब होगी, 25 मई को होगी। 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, 1 बजे तक ये परीक्षा होगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और ये है लोकेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ से और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ स्कैनर दिया गया, आप यहाँ से स्कैन करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दोगे। इसमें ये क्वेश्चन संख्या ऐसा रखेगी, इतिहास कला संस्कृति के 15 है, भारतीय इतिहास के। मैं आपको एक काम करूँगा, इस बार संकल्प का चैनल है, उस संकल्प क्लासेज बाड़मेर आप ज्वाइन करना। संकल्प क्लासेज बाड़मेर के चैनल पर आपको आज आई सेट का पेपर डाल दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि आई सेट 2 के लिए पेपर का पैटर्न इससे थोड़ा हम सरल रखेंगे। पिछली बार वाला पेपर थोड़ा सा टफ था, इस बार हम थोड़ा सा सरल रखेंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस होगा। उसके बाद में 50 150 ये नकारात्मक अंकन किया जाएगा, पूरा पूरा RS प्री के पैटर्न पर लागू किया जा रहा है। फिर आई सेट के तहत स्कॉलरशिप टेस्ट फाउंडेशन बैच किसके लिए, फाउंडेशन 03 बैच के लिए आपको 3 साल तक पढ़ने का मौका मिलेगा। मात्र नाम मात्र शुल्क देकर के आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये वीडियो उन तक भेजिएगा जिनको ज़रूरत है, जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। मैंने 25 ऑफिसर योजना के तहत 25 बच्चे तो फ्री लिए, जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, सिर्फ सिक्योरिटी राशि ली ताकि वो बच्चे रेगुलर पढ़ते रहें। सिक्योरिटी राशि जमा करवाने के बाद उनको वापस दे दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन का पूरा पूरा सिस्टम दिया गया है। इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कुछ आपसे सवाल पूछना है, वो सवाल क्या पूछने हैं वो उस पर मैं आज आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सर एग्ज़ाम का टाइम क्या रहेगा वो आपको बता दिया।
10 बजे एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, यस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, कितने नंबर लाने पर छूट रहेगी, वो तो देखो प्रतिशत के आधार पर आप कितने प्रतिशत लाते हैं। फीस में छूट मिलेगी, यस फीस में मतलब 90% तक छूट आपको मिल सकती है यदि आप अच्छे अंक लेकर के आते हैं। टाइम क्या रहेगा, ये बैच सुबह 7 बजे लगता है, फिर आपको किस में आना है, लाइब्रेरी के अंदर आना है 7 बजे यहाँ पर, और फिर आपको लाइब्रेरी में आना है। 03 कितने साल तक चलेगा, ये कितने साल का है, 3 साल आप कॉलेज करोगे, 3 साल के साथ साथ में प्री मेंस और गणित, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीरो से एडवांस तक का पूरा कोर्स करवाना हो। गर्ल्स के लिए रहने की व्यवस्था है, सुपर व्यवस्था है गर्ल्स के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से राजस्थान में ऐसा वीआईपी हॉस्टल आपको कम मिलेगा। हो सकता है कहीं पर बना हो तो नहीं पता। सर मैं कोटा में वहाँ कर बैच ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कई सारे बच्चे आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से बच्चे आए हैं, चूरू से आए हैं, जयपुर से भी आ रहे हैं। तैयारी करूंगा मेरी नौकरी लग जाएगी क्या, देखो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यदि आप आरएस की तैयारी जिन्होंने भी की है उनसे पूछ के ज्वाइन करना। जिन्होंने आरएस की तैयारी की है तो आरएस की तैयारी करते करते उन्होंने जॉब प्राप्त की है। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसके अंदर साथ में होगी। फाउंडेशन 3 बैच के अंदर ये सारी चीज़ें साथ के अंदर करवाई जाएगी। आप लोग एक बार आवेदन करके आप एग्ज़ाम जरूर दें। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। कोशिश यह करना कि 12वीं पास का 3 साल का फाउंडेशन बैच ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन लो। मोबाइल के झंझट से दूर रहो, मोबाइल में इरिटेट हो जाओगे। अभी इनमें नहीं उलझना आपको, मोबाइल से वगैरह से, इनसे अभी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नींव मजबूत हो जाएगी, फिर उसके बाद में जो भी ऑनलाइन है, मेंटरशिप है, जो भी हो सारी चीज़ें बाद की बातें। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस पर, ऑफलाइन बैच पर। थैंक यू।